Good morning, student. Today we will start our new chapter, chapter 15, and the name of the chapter is Eat Whenever You Want. खाना जब खाओ जब आप खाना चाहते हैं. ठीक है. तो बच्चों, इस चैप्टर में हम यह पढ़ेंगे, यह जानेंगे कि हमें भोजन है, जो फूड है, उसको स्पॉइल नहीं करना चाहिए, उसको स्पॉइल होने से बचाना चाहिए, उसको ख़राब होने से बचाना चाहिए, दूषित होने से बचाना चाहिए. क्यों चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, तो इस तरह से इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. और ख़राब भोजन खाने से हमारे जो बॉडी है उसको क्या क्या नुकसान है, तो ये इस चैप्टर में हम जानेंगे. Come on, let's start this chapter. Reason for food spoilage. भोजन के खराब होने के कारण. The winter vacations had just begun. सर्दियों की छुट्टियां अभी स्टार्ट ही हुई थी. Suyash and Renu were excited to hear that their parents will take them to grandfather house in Kota. सुयश एंड ऋतु दो बच्चे हैं जो कि बहुत उत्साहित थे. किस लिए? क्योंकि जो उनके पेरेंट्स थे वो उन्हें उनके दादा दादी के पास उनके घर पर कोटा ले जाने की बात कर रहे थे. एज इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, जैसा कि यह बहुत लंबी जर्नी थी. दे स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर द ट्रैवल. तो उन्होंने क्या किया है? दे स्टार्टेड टू प्रिपेयर फॉर द ट्रैवल. तो उन्होंने यात्रा करने के लिए तैयारियां शुरू कर दी. मदर वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड प्रिपेयर ड्राई पोटैटो, वेजिटेबल, दाल एंड पूरीज. उनकी जो माँ थी वो सुबह जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठी और उन्होंने खाने में क्या प्रिपेयर किया, क्या तैयार किया? ड्राई पोटैटो, सूखे आलू की सब्जी, दाल और पूरी. अलॉन्ग विद दीज शी केप्ट सम पिकल एंड जैम इन द टिफ़िन. और इन सारी चीज़ों के अलावा उन्होंने उनके साथ में क्या रखा? अचार और जैम, वो भी उन्होंने साथ में टिफ़िन में रखा. अ बिग वाटर बॉटल वॉज ऑल्सो केप्ट अलॉन्ग साइड. और उनके साथ में एक बड़ी पानी की बॉटल भी उन्होंने साथ में ली. दे ऑल स्टार्टेड देयर जर्नी एट 7 AM बाय ट्रेन. और उन्होंने अपनी जो यात्रा है वो कितने बजे स्टार्ट की? सुबह 7 बजे. इन द ट्रेन vendors were selling various food items such as potato rolls, mixture etc. और ट्रेन में बच्चों आप सब ने भी देखा होगा कि ट्रेन में बेचने के लिए वेंडर होते हैं जो बहुत सारी चीज़ें बेचने के लिए आते हैं. और वो वहाँ पर क्या बेच रहे थे? वेरियस फूड आइटम्स, अलग अलग प्रकार के खाने के आइटम्स, जैसे कि पोटैटो रोल और मिक्सचर नमकीन टाइप की जो होती है. when the children insisted on eating all this, father explained that mother had prepared very tasty and healthy food. जब बच्चे उन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए जिद करने लगे तो उनके फादर ने एक्सप्लेन किया कि जो माँ है, मम्मी ने आप लोगों के लिए बहुत टेस्टी और हेल्दी फूड तैयार किया है. लेट अस ईट दैट फर्स्ट. तो पहले हम उसे खाते हैं. व्हेन मदर ओपन द टिफ़िन, जैसे ही माँ ने टिफ़िन को खोला, शी वॉज amazed to see that the dal had spoiled. तो जैसे ही उन्होंने टिफ़िन को खोला वो बहुत हैरान थी कि जो दाल थी वो क्या हो चुकी थी? स्पॉइल्ड, खराब हो चुकी थी. ठीक है. रेनू आस्क्ड हर मदर वाई डिड द दाल गेट स्पॉइल्ड. कि जो दाल है वो क्यों खराब हो गई है? मदर टोल्ड हर दैट द दाल हैड गॉट स्पॉइल्ड ड्यू टू एक्सेसिवली हॉट समर डे. तो माँ ने उन्हें बताया कि जो दाल है वो ज़्यादा गर्मी के कारण ख़राब हो गई है. शी फर्दर सेड दैट शी शुड नॉट हैव प्रिपेयर दाल. और उन्होंने दोबारा यह भी कहा कि उन्हें दाल नहीं बनानी चाहिए थी. क्यों नहीं बनानी चाहिए थी? क्योंकि जो दाल होती है उसके अंदर वो पानी होता है बहुत ज़्यादा, और पानी के अंदर जो फूड को ख़राब होने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो बहुत जल्दी से ग्रो हो जाते हैं, जिससे कि जो इस तरह की हमारी वेजिटेबल्स हैं वो स्पॉइल हो जाती हैं. स्पॉइलेज इज़ द प्रोसेस इन विच फूड डिटेरियोरेट्स टू द पॉइंट एट विच इट इज़ नॉट एडिबल टू ह्यूमन्स और its quality of edibility becomes reduced. स्पॉइलेज, भोजन का खराब होना, भोजन का दूषित होना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि उस भोजन के अंदर जो आपने प्रिपेयर किया है उसमें इस तरह जो बैक्टीरिया हैं वो उस पॉइंट तक, उस स्तर तक आ जाते हैं कि वो लोगों के
खाने के योग्य नहीं रहता है और उसकी जो किस्म है, जो खाने की जो किस्म है वो रिड्यूस हो जाती है, घटती चली जाती है। सेवरल एक्सटर्नल फोर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पॉयलेज ऑफ फूड, और बहुत सारे और बाहरी तत्व भी हैं, बाहरी कारण भी हैं जो कि भोजन के खराब होने का कारण बनते हैं। फॉर विच इज़ कैपेबल ऑफ स्पॉयलेज इज रेफर्ड टू एज पेरिशेबल फूड। तो ये सारे क्या होते हैं, ये जो सारे तत्व हैं, ये सारे फोर्सेस हैं, ये किसी भी भोजन को दूषित करने में उसकी क्या करते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। ठीक है, जो जो बैक्टीरिया होते हैं जो पेरिशेबल फूड दूषित खाने में बनाने में उसकी हेल्प करते हैं। Renu asked her mother why pickle, sauce and dry potatoes vegetable had get spoiled easily and quickly। तो रेनू ने अपनी माँ से पूछा कि अचार, सॉस और जो ड्राई पोटैटो की जो वेजिटेबल सब्जी उन्होंने बनाई थी वो क्यों नहीं जल्दी ख़राब हुई। फादर एक्सप्लेन दैट द पोटैटो हैड बीन प्रिपेयर्ड बाय फ्राइंग देम इन ऑयल, क्योंकि उन्हें किस में फ्राई किया गया था, ऑयल के अंदर। जब तक बच्चों ये एक कहते हैं ना कि जिस तरह से एक फैक्ट होता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा पानी के अंदर पकाते हैं तो उसमें जो फूड को स्पॉइल करने के जो फोर्सेस होते हैं, जो तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और जब हम किसी चीज़ को फ्राई करते हैं तो उस चीज़ वो बहुत जल्दी ख़राब नहीं होती, क्योंकि उसमें जो फूड स्पॉइलेज एलिमेंट्स होते हैं वो फ्राई करने से मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो वो थोड़े दिन तक हमारी सब्जी होती है जो हमने प्रिपेयर की है वो चल जाती है, वो ख़राब नहीं होती है। ठीक है। The prepared vegetable didn't contain water and oil, salt and vinegar was present. Sorry, the prepared vegetable did not contain water and oil। तो जो उन्होंने जो ड्राई वेजिटेबल, जो ड्राई पोटैटो वेजिटेबल उन्होंने प्रिपेयर की थी उसके अंदर क्या नहीं था, उसके अंदर पानी नहीं था और ऑयल इतना था कि बस वो फूड को स्पॉइल होने से बचा सके। सॉल्ट एंड विनेगर वॉज प्रेजेंट इन द पिकल, और जो अचार है वो किस लिए ख़राब नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर नमक और विनेगर था। ठीक है। वाइल द सॉस कंटेन प्रिजर्वेटिव इंग्रेडिएंट्स ड्यू टू विच दे हैड नॉट पेरिस्ड, और जो सॉस था उसके अंदर भोजन को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के क्या थी, उसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स होते हैं। इंग्रेडिएंट्स होते हैं किसी भी चीज़ को बनाने के लिए जो सामान आप यूज़ करते हो, जो चीज़ें आप यूज़ करते हो, जो कि सॉस के अंदर मिलाई गई थी, जो उसको खराब होने से बचा रहे थे। ठीक है। नेक्स्ट है, ड्यू टू मॉइस्चर, एयर एंड टेम्परेचर, moles and other microorganism occur in food items due to moisture, नमी, एयर, हवा। ठीक है, नमी, हवा और तापमान के कारण मोल्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मोल्स होती है फफूंदी। आपने देखा होगा कि जैसे ब्रेड होती है या रोटी जो होती है, अगर वो थोड़ी उसके अंदर नमी आ जाती है, वो गीली हो जाती है और आप उसको बंद करके किसी ऐसे स्थान पर रख देते हैं जहाँ पर एयर नहीं पहुँच पा रही है, तो आप देखोगे उसके अंदर ग्रीन ग्रीन कलर का कुछ लेयर्स आपको नज़र आ रही है, तो वो मोल्स होती है, फफूंदी। ठीक है। और कुछ एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑकर इन द आइटम, जो भी भोजन आपने रखा है उसके अंदर ये सारे आइटम्स क्रिएट हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं। ड्यू टू विच देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंजेस, और इन्हीं के कारण उस भोजन का जो टेस्ट है, स्वाद और उसकी स्मेल क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, बदल जाती है। सच फूड बिकम स्पॉइल्ड, और इस तरह के फूड खराब हो जाते हैं एंड अनफिट फॉर कंजम्पशन, और ये खाने योग्य नहीं रहते हैं। वेरियस केमिकल आर यूज टू प्रिजर्व फूड, अनेक प्रकार के केमिकल्स हैं जो कि भोजन को प्रिजर्व करने के लिए, बचाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बच्चों ये एक छोटी सी एक्टिविटी है, ये आपको अपनी बुक में करनी है। इफ़ दे आर नॉट प्रिजर्व्ड, राइट द नेम ऑफ सच फूड आइटम्स विच विल। ये अगर आप कोई प्रिजर्व किसी भी आइटम को रखने के लिए प्रिजर्वेटिव जो एलिमेंट्स है वो यूज़ नहीं करते हैं प्रिजर्वेशन करने के लिए, तो ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो 1-2 दिन में ख़राब हो जाती हैं। गेट स्पॉइल्ड विद इन 1 and 2 days, राइट देयर नेम। गेट स्पॉइल्ड विद इन 3 and 4 days, राइट देयर नेम। एंड राइट देयर नेम इफ़ गेट स्पॉइल्ड विद इन 1 month। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो 1 महीने तक भी ख़राब नहीं होती हैं। एंड डू नॉट गेट स्पॉइल्ड इवन इन 1 year,
1 ईयर टाइम, और जो लंबे समय तक यानी 1 साल के समय तक खराब नहीं होती हैं। आप अपने आप से माइंड का यूज़ कीजिए, अपनी एक्टिविटी है जो आप इसको बुक में ही कंप्लीट करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है हाइजीनिक फूड। हाइजीनिक होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्वच्छ होती है, सफाई होती है, हाइजीनिक बोला जाता है उसको। ड्यूरिंग समर डेज फूड स्टार्ट perishing quickly because due to high temperature microorganism remain active। जो गर्मियों के दिन हैं वो उसमें जो भोजन है वो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, दूषित हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो गर्मियों का जो मौसम होता है, समर सीजन जो होता है, उसमें जो टेम्परेचर होता है, तापमान बहुत हाई होता है और उसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। टू प्रिवेंट फूड from getting spoiled, we keep it covered at some cool place or in the refrigerator। तो इस तरह से हमें भोजन को खराब होने से बचाने के लिए जो भोजन है, फूड है, उसको कहाँ रखना चाहिए? उसको ढककर किसी ठंडे स्थान पर रखना चाहिए, या फिर अब हम किस में रखते हैं? आपके घर में अगर फूड रात को जो खाना है वो बच जाता है तो आप उसको किस में रखते हो? फ्रिज में, रेफ्रिजरेटर में रखते हैं। ठीक है, तो उससे आपका जो भोजन है वो स्पॉइल होने से, खराब होने से बच जाता है। आफ्टर सम टाइम द वेंडर्स अपीयर्ड अगेन। कुछ समय बाद जो विक्रेता हैं वो वापस से आए। सुयश एंड रेनू अगेन स्टार्टेड इंस्टिंग टू ईट द स्टफ दे वर सेलिंग। और उसके बाद सुयश और रेनू थे, उन्होंने वापस से अपने पेरेंट्स को इंसिस्ट करना, उन पर दबाव डालना शुरू किया कि उन्हें जो वो बेच रहे हैं, जो स्टफ वो बेच रहे हैं, उन्हें वो खाना है। ऑन दिस फादर एक्सप्लेन दैट while preparing such food people do not pay attention on hygiene and cleanliness। कि जब फिर उनके फादर ने उनको एक्सप्लेन किया, उनको डिटेल से बताया कि जब इस तरह का फूड प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है, तो जो लोग इनको तैयार करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, वो उसकी स्वच्छता पर, हाइजीनिक पर ध्यान नहीं देते हैं और सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं। देयरफॉर वी शुड नॉट ईट देम। तो इसलिए हमें ये खाना नहीं खाना चाहिए। तो बच्चों, अब हमने इस चैप्टर में अभी तक ये पढ़ा है कि भोजन है, जो फूड हो, वाई फूड गेट स्पॉइल, कि इजीली, बहुत जल्दी से क्यों ख़राब हो जाता है, और गर्मियों के दिनों में, ये समर सीज़न जो होता है उसमें बहुत जल्दी क्यों ख़राब होता है, आप फूड को ख़राब होने से कैसे बचा सकते हैं, और आपको जो ट्रेन के अंदर जो वेंडर्स होते हैं उनकी चीज़ें क्यों खाने के लिए यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रॉपर हाइजीनिक नहीं होती हैं, वो सफाई पर, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इस तरह से इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। इस चैप्टर को आपको दोबारा से रीड करना है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और आप इस चैप्टर को अपने डेली पढ़कर, इसमें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में अपने पेरेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को पढ़ो, और उसके बाद जो इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक यू।